जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दोहा। विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंदिकाहु कर जोरी, होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथ मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर के मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ सादर सुर सरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी के वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और जस कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दिन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूपय सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री राम जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिनि सिरजा। अनिमल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देख करके जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, कहीं कथा मृदुमंगल मूला। सिमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनौ राम चेत चित चाऊं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर के श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार से पार्वती जी शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम जी का वर्णन कर रहा हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे एहि कथई स्नेह समेता, कहीं सुनई समुझत सचेता। होयहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गुणों के सहित चंद्रमा 7 रात्रि सुशोभित होता है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ करके बुझ करके कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होंगे, श्री राम जी के चरणों के प्रेमी भी बनेंगे। तो सपनहु सोच मोहि पर जो हर, गोरी बसाऊं तो फुर होय जो कहूँ सब भाषा। भनित प्रभाव सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदहु अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलुषन सावनी। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू जी नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत बड़ी है। सिय निंदक अध उद नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची,
करती जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुरुष नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिनकी कृति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटौजा रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृति सुमंगल मूर्तिमानी। करऊँ प्रणाम करम मन बानी, करऊँ कृपा सुत सेवक जानी। जिन बिरंची बड़ भव विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्री का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। श्रोता बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पदा। बिछरत दीन दयाल प्रिया तनु तृण इव परिहरो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया था। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाई राम पद गुह स्नेहु। योग भोग राखहु गोई, राम बिलोक प्रकट सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गुण प्रेम था, जिसको उन्होंने योग भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री राम जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाइन बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबद मभुव तजहुन पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ रहता है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कृत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कृति रूपी विमल पताका में, जिसका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान है। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरो भूमि भय तारन। सदा शोभानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी है, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंद श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके जस का श्री राम जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। सोठा प्रणव पवन कुमार खल मन पावक ज्ञान घना। जासु हृदय अगार बसहि, राम सर चाप धरा। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति ऋक्ष निशाचर राजा, अंगद आदि जे किस समाजा। बंधु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव, ऋष के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जिनका वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में श्री राम जी को प्राप्त कर लिया है। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते।
बंधु पद सरोज सब केरे, जो बिनु काम राम के चेरे। पशु पंछी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादिक भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणव सबहि धरनि धरि शीसा, करहु कृपा जन जानी मनीषा। सुखदेव जी, सनक आदि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि है, मैं धरती पर सिर टेक करके उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जान करके कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री राम जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरणों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। दोहा। गिरा अर्थ जल बिच सम, कहूँ अब भिन्न भिन्न। बंदौ सीता राम पदा, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने से अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानुभान हिमकर को। विधि हरि हरमय वेद प्रणाम सो, अवगुण अनुपम गुण निधान सो। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र, अ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान जन राऊं, प्रथम पूजित अदनाम प्रभाऊं। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे बड़े पूजे जाते हैं, सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयों सिद्ध करी उल्टा जापु। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप करके पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर के कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हर से हेतु हेरि हर की हो को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दिन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देकर के शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं। जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। द्वापर सा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बरबरन जुगा, सावन भादो मास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहू।
दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुनिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, वर्णत वर्ण प्रीति बिलगाही, ब्रह्म जीव सम सहज सुहाई। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस है। नर नारायण सरिस सुभाता, जगपालक विशेष जनत्राता, भगत श्रुति कल करुण विभूषण, जगहित होत विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जिय जसुमति हरि फलधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तो एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्ण पर जो, तुलसी रघुबर नाम के वर्ण बिरजत दो, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिसमें से एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई इस उपाधि, अकथ अनादि सुसमुझित साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुसरण करते हैं। राम नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अवर्चनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कात अपराधु, सुन गुण भेद समझाऊं असाधु, देखऊं रूप नाम अधहीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इसके गुणों का तात्पर्य कभी बेसी सुनकर के साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने, सुमिरहु नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचान नहीं सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, अभय प्रबोध चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषिया है। दुआ राम नाम मणि दीप धरु,
देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरू जो चाहसी उजियार सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी जपि जागहि जोगी बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अकथ अनामय नापन रूपा। ब्रह्म के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैरागवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनुवर्चनीय आनमय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ नाम जिह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए हो यही सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप करके उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अभ्यर्थी साधक लौ लगा करके नाम का जप करते हैं और अणिमा आदि 8 सिद्धियों को पाकर के सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चारो अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थी धन आदि की चाह से भजने वाले लोग होते हैं। दूसरा अर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। और चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जान करके स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुरात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कह नाम अधारा ज्ञानी प्रभु विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊं कलि विशेष नहीं आन उपाऊं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप में प्रिय है। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, किंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर के दूसरा कोई उपाय ही नहीं है भाई। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते हैं, क्षण भर भी उसे अलग होना नहीं चाहते हैं। अगुण सगुण दुह ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम धूते किए जहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में ज्ञान इन दोनों से बड़ा है, जिससे अपने बल से दोनों को अपनी बस में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जन जाहि जन की कहूँ प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखो एकु पावक समयुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम युग सुगम नाम ते कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाइया केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के सामने है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस
प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वत्व एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। व्यापक ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस्य प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रकट जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जान करके नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य को पता चल जाता है। निर्गुण ते यही भांति बड़ा, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार से निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत होए मुद मंगल बासा। श्री राम जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सह करके साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सकेतु सूता की, सहित सेन सुत किन विवाक की। सहित दोष दुख दास दुरासा, लय नाम जिमि रवि निमिनासा। भजहु राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम से करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़िका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह से नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का कर देता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु किन्न सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम से असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गेद से कनि सुगति, दिन नहीं रघुनाथ। नाम उधारे अमित खला, वेद बिति गुण गाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी ने सबरी जटाऊ आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभूषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरुद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु श्री राम के नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुप बिटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोरा।
नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन सा बड़ा है। राम कुशल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुन मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री राम जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत करके प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें अपने में ही कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, बरदायक बरदानी। रामचरित्र सतकोटि महालिय, महेश जिय जानि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार से नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में इस राम नाम को सार रूप से चुन करके ग्रहण किया है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तों, अगर ये रामायण अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें ताकि और आपको अच्छी तरह से रामायण का पाठ सुनाया जा सके। धन्यवाद। जय श्री राम।